Hello dear students, welcome to Gyan Girls online classes. I am Chotu Kumar and I am going to teach you the lesson which name is Macavity, the mystery cat, which has been written by T.S. Eliot. बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर का एक पोएट्री पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको थोड़ी सी समस्या होगी क्योंकि यहाँ पे लाइट और इंटरनेट वगैरह बहुत अच्छा से नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो है यह एक प्रकार के बिल्ली है जिसका नाम है मैकाविटी, और एक प्रकार कैसा ये किस प्रकार की बिल्ली है तो मिस्टीरियस है, मतलब ये एक रहस्यमयी बिल्ली है। ये कैसी एक प्रकार के रहस्यमयी बिल्ली। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। थॉमस स्टीयर्स इलियट, जिनका जन्म 1888 में हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कह रहे कि वाज बर्न इन स्टी लुइस मिसौरी यूएसए। इनका जन्म यूएसए में हुआ था बट लेकिन इवेंचुअली सेटल इन द इंग्लैंड, और सेटल क्या हो गए, इंग्लैंड में सेटल हो गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। लिटरेचर में काफ़ी नॉलेजेबल इंसान थे और धर्म से एक प्रकार के एंग्लो कैथोलिक थे, जो एक ईसाई धर्म के प्रकार होता है। आगे कह रहा है कि a royalist in politics, he rose to become one of the greatest poet of the 20th century. 20वीं सदी के महान कवियों में से एक कवि बन गए थे। He was also a distinguished critic and a dramatist. एक आलोचक भी थे और एक नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for the Literature in 1948. 1948 में इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। His best known poems are The Wasteland, As Wednesday and Four Quarters. इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी जिनके नाम वेस्टलैंड और वेडनेसडे और फोर क्वार्टर्स था। ठीक है, आगे करें कि एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के एक बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल क्षमता को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आगे है कि द present poem Macavity the Mysterious Cat is from his collection called the Macavity। ये एक प्रकार के किताबों के संग्रह से लिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन है। इसमें से जो पूछने वाली बात हो ये पूछ सकती है कि T.S. Eliot was born in died as, तो बोलेंगे 1888। आगे कह रहा है कि इट्स अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन, इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन एंड डिटेल्ड एनालिसिस, इट्स अ चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड ग्लोपिंग राइम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन द फैक्ट अ कैट। एक कैट के बारे में बात कर रहे हैं जो एक प्रकार के अंदर से क्या है, क्रिमिनल टाइप की है। ठीक है, और किसी भी लय को, किसी भी सुर ताल को बिगाड़ देती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन लेसन। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो नींद आ रहा है, जिंदगी पढ़ाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी बाबू। कर रहा ना, कर रहा है। देखिएगा ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं मानेगा। समझ जाए बाबू, अभी भी टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम, इम्प्रूव योरसेल्फ, अंडरस्टैंड। चलिए, कह रहे कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो है एक प्रकार का रहस्यमयी बिल्ली होती है, मतलब ये एक प्रकार का बिल्ला है, बिल्ली की प्रजाति है।
ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। इसको क्या कहा जाता है? हिडन पाव कहा जाता है। ठीक है, यानी मैकाविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पाव, एक प्रकार का हिडन पाव कहा जाता है। हिडन पाव का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्या होता है सर? छुपा रुस्तम। ये जो बिल्ला है ये एक प्रकार के मिस्टीरियस कैट है जो बहुत छुपा रुस्तम है। ठीक है, कुछ भी कर देता है, पता नहीं चलता है। फथा फथा ध्यान दिए। आगे कह रहे कि फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये जो बिल्ला है ये बहुत बड़ा मास्टर क्रिमिनल होता है जो किसी भी नियम को क्या करता है? डिफाई कर देता है, तोड़ देता है। ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वैड्स डिसअपीयर। देखिए अमेरिका में एक स्कॉटलैंड यार्ड होता है और उस यार्ड का एक पहेली होता है। बेफलमेंट का मतलब होता है एक पहेली होता है, एक चिंता की बात होती है कि आखिर ये बिल्ली पकड़ाएगी कैसे। और यहाँ तक कि जो जानवरों को उड़ कर या कूद कर पकड़ते हैं वो भी निराश होकर चले जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम?